हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो दोस्तों, हमने क्या की थे लास्ट टाइम में, क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम में जो पढ़ा था वो क्या था, यूनानियों की देन या इंडो ग्रीक शासकों के बारे में क्या कर ली थी हमने, डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे शक शासक। कौन से शक शासकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डू सब्सक्राइब। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक प्यारा सी कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा देखने को। तो ये तो होगी प्रमोशन की बात। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है भाई, वो ही शक शासकों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इनको बताया जाता है कि ये क्या थे, मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे और आर्य मूल क्या थे इनकी, मतलब अगर बात की जाए तो आर्य इसके थे ये। इनका अगर मूल वंशज की बात की जाए तो आर्य इसके थे ये। ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो है वो क्या है भाई, इतिहासकारों में क्या है, इनको लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद है कि ये आर्य मूल के थे कि कौन से वंशज के थे। क्योंकि जितने भी हमारे पास इनके सोर्स ऑफ रेफरेंस है, चाहे भारतीय हो, ईरानी हो, यूनानी हो, या फिर क्या हो, चाइनाज हो, उनमें क्या सोर्स ऑफ रेफरेंस में इनके मूल वंशज की बात क्या बताई गई है, बहुत अलग अलग बताई गई है। एक ही चीज को नहीं बोला गया है सारे इसमें। ठीक है, अलग अलग बताया गया है। तो शक जो थे सीरिया में कहा निवास करते थे, उत्तर की साइड में। वो क्या करते थे, मध्य एशिया में निवास किया करते थे। स्कीथी क्या है, जनजाति है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब शासन की व्यवस्था कायम करना शुरू की तो भारत के पश्चिमी भाग, मतलब जो भारत का पश्चिमी भाग है, और जो गांधार देश था, गांधार देश हमने किस में पढ़ा था, अफगानिस्तान में पढ़ा था। वहां किसका शासक था, अभी यमनों का शासक था। और वहां युद्ध में वो उनसे, मतलब वहां पे टिक नहीं पाए और उन्होंने क्या कर दिया, उनको मतलब इंडिया की तरफ क्या कर दिया, खदेड़ दिया। ठीक है, और इंडिया में वो कहां बसे थे सबसे पहले, तक्षशिला में, या पुष्प पुष्कलावती में। क्या क्या था इनका जो शासन व्यवस्था कहाँ मिली है, तक्षशिला में मिली है, पुष्कलावती में क्या मिली है, देखने को मिला है। ठीक है, तो ये होगी। और कौन से पास से इन्होंने एंट्री ली थी, वो है बोलन पास, और वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। और जितने भी इंडियन सोर्स है उसमें इन्हें क्या कहा गया है, सीथियन कहा गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, इनको सीथियन कहा गया है। और इनकी 5 शाखाएं थी, जो 5 इसमें क्या थे, डिवाइड थे। अफगानिस्तान था, पंजाब था, मथुरा था, महाराष्ट्र था, और कौन सा था, पश्चिमी दक्कन में। ठीक है, 5 शाखाओं में क्या थी, डिवाइड थे ये, और इनके बारे में बताया जाता है। और जो 3 शासकों का क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, और क्या करेंगे, सबसे ज्यादा चीजें क्या करेंगे, इन्हीं। सबसे पहले मोगा या माउस, और फिर दूसरा सेकंड वन है नहपान है या रुद्र दामन है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जो मोगा था, अभी इसी शासक ने क्या किया था, अपने साम्राज्य को किसमें बांट लिया था, क्षत्रपों में डिवाइड कर लिया था। क्षत्रप में क्या कर लिया था, डिवाइड कर लिया था। क्षत्रपों में क्या कर लिया था, डिवाइड कर लिया था। ठीक है, और इन्होंने, मोगा ने क्या किया था, भारतीय ये उपाधि धारण की थी, और वो क्या थी, जो इन्होंने उपाधि धारण की थी वो क्या थी, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। किसने, मोगा ने, है ना। और सबसे पहले क्षत्रपों में डिवाइड करने का काम किसने किया था, मोगा ने किया था। महाराजा धीराज की क्या की थी, इसने उपाधि धारण की थी। और ये उपाधि का वर्णन हमें कहां से मिलता है, इसके बहुत सारे सिक्के क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए महाराजा धीराज की। और क्षत्रपों का क्या हुआ है भाई, हमें इसने अपने हिस्से को, मतलब जितना भी एरिया था उसको डिवाइड कर दिया था। और एक और चीज जो है इसके बारे में, बाद में ये सारे क्षेत्र क्या हो गए थे, जितने भी इनके मतलब चीफ थे जो भी, वो सब क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, आजाद घोषित कर दिया था। तो ये होगी हमारी शक के बारे में थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन। आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते